आयो आपके लिए एक ऐसी बेन 10 की स्टोरी जो आप देखकर एकदम हैरान हो जाएंगे। इसका नाम है एब्सोल्यूट बेन 10, जहाँ ग्रैंडपा मैक्स अभी जिंदा नहीं है। सोचिए अगर बेन टेलीविजन को ओमनिट्रिक्स मिल जाए, लेकिन उसके मेंटोर, उसके हीरो, उनके ग्रैंडपा मैक्स वहाँ पे ना हो, तो क्या बेन फिर भी हीरो बन पाएगा या फिर डिप्रेशन से टूट जाएगा? आज मैं इस मांगा को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बस हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है और इसके अब तक बस 2 ही चैप्टर आए हैं। सो मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। जब तीसरा चैप्टर रहेगा तब कंप्लीट करूंगा, अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आया तो आपको क्या लगता है, क्या बेन बिना ग्रैंडपा के सरवाइव कर पाएगा एलियंस को? कमेंट में फटाफट आप लिख दो आप क्या सोचते हो इस बारे में, और लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाओ ताकि ये जर्नी जब भी आगे बढ़े तो अब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक अंधेरे कमरे से, जहाँ पे बेन टेनीसन अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम है जिसमें लिखा है ग्रैम्स बॉय और लव यू किडोस मैक्स। बेन कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में चले गए। दोस्तों ये बस एक डायलॉग नहीं है, ये प्रूफ है कि बेन कैसे डिप्रेशन में चला जा रहा है। ओरिजिनल बेन 10 याद है, जहाँ बेन एक्साइटेड था एडवेंचर्स के लिए, घूमने के लिए ग्रैंडपा मैक्स के साथ समर वेकेशन में। लेकिन इस यूनिवर्स में पूरा उल्टा है, हमारा बेन ही खुद डिप्रेशन में चला गया है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेन टेनीसन की उम्र हमें 15 साल बताई जाती है। बेन कहता है एक और दिन टेनीसन का। ब्रेकफास्ट टेबल का सीन हमें दिखाया जाता है कि बेन की माँ उससे पूछती है तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम स्प्रिंग में कौन सा गेम खेलने वाले हो? बेन के पापा कहते हैं मैंने कोच को बोल दिया है, तुम पक्का खेल रहे हो ना? बेन उसमें बस ठीक है बोलता है और कोई इमोशन नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं। बेन के माँ बाप आपस में बात करते हैं। पापा कहते हैं मैं फंस गया हूँ सैंड्रा, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं उसे कैसे खुश करूँ। बेन की माँ उनके कांधे पे हाथ रख के कहती है अपने आप को मत कोसो काल, तुम्हें पता है कि वो दोनों कितने करीब थे। मैक्स और बेन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, कौन जानता है अब उसको कितना टाइम लगेगा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, ऐसे उनकी माँ बताती है। बेन के पापा बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्स करते हुए कहते कि हाँ तुम सही कह रही हो। ओरिजिनल बेन 10 की फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन उन्होंने कभी बेन को बिना मैक्स के हैंडल ही नहीं किया। सो इस यूनिवर्स में हम सब मतलब देख सकते हैं कि वो कितने लाचार है। कोई नहीं जानता है कि बेन कैसे ठीक होगा। ये डिप्रेशन का रियलिस्टिक पोर्ट्रेट हमें दिखाया जा रहा है। सब जानते हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैथ के सर बोलते हैं बस आज के लिए इतना ही। सब स्टूडेंट बात कर रहे हैं। बेन अपने डेस्क पे सोया हुआ है। एक स्टूडेंट उसे आवाज लगाता है टेनीसन। बेसबॉल टीम में बेन के पास एक कहता है कि क्या सीन है यार, हमें लास्ट सेशन में तो धमाल मचा दिया था। दूसरा कहता है कोच ने कहा तू नहीं खेल रहे हो। बेन डिफेंसिव हो जाता है और कहता है कि मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कब खेला, और मुस्कुराया। स्टूडेंट कहते हार मान जाते और ठीक है यार बोल के चले जाते। देखो अभी उनके दोस्तों को भी मतलब उन्होंने भी कोशिश करना छोड़ दिया है। ओरिजिनल बेन 10 में बेन कितना सोशली दिखता था हमें, और सबसे बात करता था, खुश रहता था, हंसी मजाक करता था। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। बेन अकेला बैठा होता है, तभी ग्वेन की एंट्री होती है, उसकी कजन। फिर ग्वेन कहती है ऐसे तो मैं जी और कैश दोनों को उनके मतलब से मतलब रहने को बोलती हूँ, लेकिन मुझे इस बार तुम्हें पूछना पड़ रहा है तुम बेसबॉल सीजन क्यों स्किप कर रहे हो? ऐसी ग्वेन उससे पूछती है बेन से। फिर बेन कहता है मुझे पता नहीं मैंने लास्ट टाइम गेम कब खेला था। फिर ग्वेन कहती है कि बस कुछ ही महीने हुए हैं ग्रैंडपा मैक्स को गुजरे हुए। फिर बेन बहुत ज्यादा उदास होता है और कहता है कि मैं ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकता कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ग्वेन कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुमने ट्राई ही नहीं किया हो। और फिर ग्वेन उससे कहती है कि मेरे माँ बाप एक प्लान कर रहे कैंप का, मतलब बाहर जाके कैंपेन करने का, और हमने तुम्हारे फैमिली में ऑलरेडी बात कर ली है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स से ऑलरेडी बात हो रखी है इस बारे में। और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, ऐसे डिप्रेस। तो ये सब देख के मतलब बेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसको अच्छा फील हो जाता है। फिर बेन कहता है ओके मैं आ जाऊंगा। पहले मना कर देता है लेकिन अब कहता है कि मैं आ जाऊंगा। फिर बेन कहता है कि तुमने मुझे इमोशनल कर दिया है। ग्वेन उससे कहती है कि ये सब मेरे ड्रामा क्लास का नतीजा है, ऐसे बोल के। फिर हमें बेन के घर का सीन बताया जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि कुछ लगे तो मुझे बता देना, और बेन कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। फिर वो बैग निकालता है और उसमें उसको एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में ऐसा लिखा होता है मैं माउंट रशमोर तक आके बिना तुम्हें गिफ्ट दिए नहीं रह सकता किडो, हमेशा याद रखना हमारे लिए आसमान ही लिमिट है। टेनीसन स्टार्ट तक एम करो। ये सब पढ़ के बेन इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। उसके बाद उसको एक बॉक्स में वो मिलता है मून रॉक के आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे लिखा होता है, और बेन रोकर थैंक यू ग्रैंडपा बोलता है।
फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और ग्वेन के पेरेंट्स आ गए हैं बाहर कैंप के लिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन कहता है मैं जाकर फायरवुड ले सकता हूँ, पहले मैं और ग्रैंडपा हमेशा करते थे। फिर ग्वेन की माँ कहती है ठीक है बेन, तुम और ग्वेन दोनों जाओ। फिर ग्वेन कहती है अब हमेशा तुम चुप के तो भाग नहीं सकते। ग्वेन कहती है तुम्हें पता है मैं भी उन्हें मिस करती हूँ। ग्वेन कहती है कि मैं ठीक दिखती हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ मुझे ग्रैंडपा मैक्स की याद नहीं आती। और इस सब को बाहर निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी मैं डोजो और लाइब्रेरी जाती हूँ हमेशा। इंस्टेड ऑफ उनको अवॉइड किए हमारे पैशन फॉलो करने से शायद से यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा ग्वेन इसको बताती है बेन को। फिर बेन कहता है कि सब चीज़ों के बारे में पैशनेट, मतलब ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे सिखाया है कि कैसे गेम खेलते हैं। ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे होमवर्क में हेल्प की है, जबकि मुझे आवर्स लगते थे, मतलब घंटे लगते थे उसको ख़त्म करने में, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प की है और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और वो मेरे हीरो थे। ये बोल के बेन थोड़ा स्माइल करता है, लेकिन अगले मोमेंट पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बेन गुस्से में कहता है कि लगता है तुम्हें उनसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं था। फिर ग्वेन को ये चीज़ें थोड़ी बुरी लगती है और वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए भला चाहती हूँ और तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ चाहती हूँ। और वो लकड़ियाँ लेके बोलती है अब मैं जा रही हूँ कैंप के। और फिर हमें बताया जाता है बेन क्या सोचता है। बेन बोलता है कि सब मुझे मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, पर मैं ग्रैंडपा मैक्स को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी बहुत ही इच्छा है अगर मैं उनसे दोबारा बात कर पाऊँ। फिर हमें हैरान होता हुआ बेन दिखाया जाता है और वो आसमान में देखकर कहता है द सन, मतलब उसको लगता है कि सूरज का टुकड़ा आ रहा है हमारे धरती पे। और वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो फट जाता है जमीन में आके। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, बेन उड़ जाता है और कहता है कि क्या था ये। फिर उसको पीछे ग्रीन कलर की रोशनी दिखती है और कुछ अलग टाइप का मेटल दिखता है। वो बोलता है ये कुछ सैटेलाइट जैसा दिख रहा है। फिर वहां से आवाज निकलती है DNA टारगेट लोकेटेड, और उसके बीच में बेन का हाथ फंस जाता है। फिर वहां से अंदर से आवाज आती है DNA कपलिंग स्टार्ट, और फिर उसका हाथ बाहर आ जाता है और हमें ओमनिट्रिक्स दिखाई जाती है। वो उसे देखकर अजीब चीज ऐसा बोलता है और उसको टर्न करने पर वो बाहर आ जाता है। फिर बेन उसे प्रेस करता है और फिर हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है थोड़ी सी बेन की, एंड देन बेन का फाइनल फॉर्म जो है एब्सोल्यूट एक्सेलरेटर। सो इस सीरीज का सबसे पहला बेन का फॉर्म है एब्सोल्यूट एक्सेलरेटर। ओरिजिनल बेन 10 की सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सबसे पहला एरिया हिट ब्लास्ट बनता है और फिर लाइक वो जंगल को जला देता है। तो इस मांगा में ऐसा कुछ तो नहीं है। सो अब तक तो बस मांगा इतनी ही आई है, मतलब 2 चैप्टर ही आएंगे। आगे जब भी मांगा आएंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस हुआ तो मैं जरूर उसको कवर करूंगा। एंड देन आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कौन सी मांगा कवर करूं या फिर कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो ओरिजिनल ऑथर है इस मांगा के उनके चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ से मुझे मांगा के बारे में पता चला, तो उनको भी जाके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लाइक इंडिविजुअल क्रिएटर टाइप है वो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।